शंघाई ताउन तंजीम का 23वां सरबराही इजलास कुछ देर बाद इस्लामाबाद में होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ एससीओ इजलास से इफ्तिताही खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ के बाद गैर मुल्की वफूद के सरबराहान खिताब करेंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए वजीर आजम हाउस इस्लामाबाद में इशाया, भारतीय वजीर खारजा सुब्रमण्यम जयशंकर और वजीर आजम शहबाज शरीफ के दरमियान मुसाफा खुशगवार जुमलों का तबादला। मेहमानों ने एससीओ सरबराही इजलास के कामयाब इनेकाद पर वजीर आजम को मुबारकबाद दी। सिख रहनुमा कत्ल मामले पर कनाडा भारत तनाज़ा, अमरीका का भारत से कनाडा के इल्जाम संजीदगी से लेने का मुतालबा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा, भारत पर वाज़ेह कर दिया कि इल्जामात इंतहाई संगीन हैं। भारत में ताबकार मवाद की चोरी से मुतालिक सवाल पर कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान की दरख्वास्त से आगाह है, जौहरी फैलाव के खतरात से निमटने के लिए पुरअज़्म है। 26वीं आईनी तरमीम पर कौमी असम्बली और सेनेट इजलास 17 अक्टूबर को बुलाने की असम्बली सदर को भिजवा दी गई। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास आज होगा। पीटीआई का शिरकत से इनकार। मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरमीम के मुसविदे पर इत्तफाक़ राय के बाद बिलावल भुट्टो, फजलुर रहमान का नवाज शरीफ को भी ऑन बोर्ड लेने का ऐलान। सरबराह JUIFA के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, आज नवाज शरीफ के साथ बैठकर इत्तफाक़ राय पैदा करेंगे, जो भी होगा अवाम के सामने रखेंगे। बानी पीटीआई मुकम्मल फिट और एक्टिव हैं। ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। 5 रोज से पेट खराबी की शिकायत थी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने अडियाला जेल में होने वाले तिबी मुआयने की रिपोर्ट सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई को फिलवक्त किसी नई मेडिकेशन की जरूरत नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट पेम्स अस्पताल के 2 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल टीम ने तैयार की है। आज से हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपये इजाफा कर दिया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 251 रुपये 29 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत 247 रुपये 3 पैसे फी लीटर बरकरार है। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास आज होगा। पीटीआई का शिरकत से इनकार। 26वीं आईनी तरमीम पर कौमी असम्बली और सेनेट इजलास 17 अक्टूबर को बुलाने की असम्बली सदर को भिजवा दी गई। कौमी असम्बली इजलास के मौके पर MKM पाकिस्तान की अपने अरकान पार्लियामेंट को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। MKM ज़राए के मुताबिक नून लीग ने बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाने, कोटा सिस्टम के खात्मे की हिमायत कर दी है। मुस्लिम लीग नून ने कहा है कि 27वीं तरमीम पार्लियामेंट में पेश करें, हिमायत करेंगे। 26वीं तरमीम के बाद 27वीं तरमीम पेश की जाएगी। वकला का 26वीं मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ मुल्कगीर तहरीक चलाने का ऐलान। कराची बार एसोसिएशन के तहत ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन में मुतालबा किया गया कि पार्लिमानी कमेटी मुसविदा पेश करने से पहले तमाम बार एसोसिएशन को भेजे और मुशावरत करे। कन्वेंशन में मुल्क भर की बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस के नुमाइंदे शरीक हुए और मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार मुनीर ए मलिक ने मुजव्वज़ा तरमीम को अदलिया की आज़ादी पर वार करार देते हुए कहा कि जो लोग आज इसकी हिमायत कर रहे हैं, कल ये तरमीम उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल होगी। सीनियर वकील हामिद खान ने कहा कि इमारत में नुक्स हो तो उसे ठीक किया जाता है, ना कि इमारत ही गिरा दी जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बरतानवी सहाफ़ी पियर्स मॉर्गन को जवाब। कहा, पियर्स को गजा में नस्ल कुशी, सेहूनी जेलों में हज़ारों फ़लस्तीनी यरगमालियों की हालत पर कोई खौफ व अफसोस नहीं। वो पाकिस्तान में एक सज़ा याफ्ता कैदी के मामले पर नाराज़ हैं। ये मेयर के लिए सेहूनी गोल्ड स्मिथ की हिमायत का समर है। पियर्स मॉर्गन ने बानी PTI से मुतालिक जमायमा का ट्वीट शेयर करके आवाज़ उठाने का मुतालबा किया था। ख्वाजा आसिफ ने जमायमा गोल्ड स्मिथ को जवाब देते हुए कहा कि बानी PTI के साथ मुस्तकिल तौर पर नरमी बरती गई। उस शख्स ने अपने मुखालिफिन के लिए कभी नरमी नहीं दिखाई। नवाज शरीफ को अपनी मरती हुई अहलिया से फ़ोन पर बात तक करने की इजाज़त नहीं दी गई। अपोजिशन के मुतादिद रहनुमाओं को बगैर किसी इल्ज़ाम के जेल में रखा गया था।
पीटीआई की सियासी कमेटी इजलास में अली अमीन गंडापुर और हमाद अजहर आमने सामने। अंदर की खबर बाहर आ गई। हमाद अजहर ने एससीओ इजलास के मौके पर एहतजाज पर जोर दिया। अली अमीन गंडापुर ने जवाब दिया कि आप खुद रूपोश हो और वर्कर्स को कह रहे हैं कि बाहर निकलो। 2 बार इस्लामाबाद पहुंचकर देखा पंजाब की क़यादत गायब थी। मेरे अरकान असम्बली गिरफ्तार हैं, सूबे के वर्कर्स को भी बचाना है। हमाद अजहर ने कहा इल्ज़ाम मत लगाएं, एहतजाज करें, वो पंजाब से क़यादत करेंगे। अली अमीन ने कहा कि आप तो रूपोश हैं, कैसे लीड करेंगे, वर्कर्स को बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकते। हमाद अजहर ने कहा आप ताने ना दें, वर्कर्स को आप भी डी चौक पर छोड़कर फरार हुए। सीनियर क़यादत ने दोनों में बीच बचाव कराया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं अली अमीन गंडापुर और हमाद अजहर में इख्तलाफात की खबरें मन घड़त हैं। लाहौर के निजी कॉलेज में तालिबा के साथ मुबैना ज़्यादती के वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए पंजाब हुकूमत की कमेटी की अस्पताल दाखिल रहने वाली लड़की और वालिदैन से घर पर 3 घंटे मुलाकात। ज़राए के मुताबिक कमेटी ने तालिबा और वालिदैन समेत 36 अफराद के बयानात रिकॉर्ड किए। 28 तालिब इल्मों के बयान भी शामिल। FIA साइबर क्राइम ने वाक़े से मुतालिक 66 सोशल मीडिया अकाउंट्स को ट्रेस कर लिया। तालिबा से मुबैना ज़्यादती और मुबैना गलत मालूमात फैलाने के मामले की छानबीन के लिए FIA ने 7 रुकनी कमेटी बनाई थी। मुतालिका कॉलेज कैंपस प्रिंसिपल का कहना है कि सिक्योरिटी गार्ड और CCTV वीडियो पुलिस की तहवील में है। ASP डिफेंस शहर बानो नकवी ने कहा कि मुबैना वाक़े में जो नाम लिया गया उस नाम की 2 बच्चियों का रिकॉर्ड मिला है। एक बच्ची बिल्कुल ठीक है, दूसरी बच्ची 10 रोज़ पहले अपने घर में गिरकर जख्मी हुई। अस्पताल रिकॉर्ड के मुताबिक तलबा का गर्दन में दर्द की शिकायत पर MRI CT स्कैन किया गया। कोई बड़ी इंजरी सामने नहीं आई। तालिबा 4 से 11 अक्टूबर तक एक निजी अस्पताल में एडमिट भी रही। पंजाब पुलिस ने ऐलान किया कि वाक़े से मुतालिक किसी शहरी को मालूमात हैं तो आगाह करें। इसराइल की जनूबी लेबनान के शहर काना में घरों और तिब्बी मरकज पर बमबारी, 10 अफराद शहीद। इसराइली फौज का हिजबुल्लाह के 200 से ज़ायद अहदाफ पर हमलों का दावा। हिजबुल्लाह के इसराइल की नफ्ताली एयरबेस पर मिसाइल हमले। जनूबी लेबनान में पेशकदमी करता टैंक गाइडेड मिसाइलों से तबाह, कई इसराइली फौजी हलाक। शिमाली इसराइल पर दर्जनों मिसाइल फायर किए। हाइफा में इमारतों को नुकसान पहुंचा। मकबूजा इलाके में फ़लस्तीनी नौजवान की फायरिंग से इसराइली पुलिस एहलकार हलाक, 4 इसराइली जख्मी। जवाबी फायरिंग से फ़लस्तीनी नौजवान शहीद। खान यूनिस में इसराइली बमबारी से एक ही खानदान के 10 अफराद शहीद। इसराइली फौज का जबालिया कैंप का मुहासरा जारी। मंगल को गज़ा पर बमबारी से मजीद 51 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। हमास का इसराइली फौज के काफिले पर बारूदी सुरंगों रॉकेटों से जवाबी हमला, कई इसराइली फौजी हलाक। और दूसरे टेस्ट के दूसरे रोज पाकिस्तान 259 रन 5 खिलाड़ी आउट से पहली इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। रिजवान 37 और सलमान आगा 5 रन पर नॉट आउट है। पाक इंग्लैंड सीरीज के तमाम मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है।